इंडिया ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप जिसे वो कहते हैं विश्व कप जो है वो उठा लिया है और दूसरी मरतबा विश्व कप जो है T20 का इंडिया उठा चुका है सर। और जैसा कि मैं शुरू में आपसे कह रहा था, वैसे आपकी सारी बातें सही होती हैं लेकिन इधर मेरी भी एक सही हो गई है। जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि विराट कोहली जो है वो प्रेशर के मैच में आएगा, नॉकआउट के अंदर चलेगा, सेमी में नहीं चला, लेकिन आज फिनाले में जहां टीम को उसने खड़ा किया विनिंग पोजीशन पे वो विराट कोहली है सर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप विराट कोहली का रन आपने करवाए कैसे पहला ओवर आपने 2-2 3-3 चौके खा रहे हो उससे पहले ओवर में ही जैनसी ने जो चौके खाए जी। मतलब एक बंदे की फॉर्म ही नहीं है, एक बंदे से 10 रन नहीं हो रहे पूरे टूर्नामेंट में। आप इतने बड़े प्लेयर्स को जिससे रन ही नहीं होते और आप उसको इतने रन दे रहे हैं पहले ओवर में, तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद जहां पे रोहित शर्मा आउट हुआ तो फिर उसने पूरा एक प्लान किया कि मैं अब जल्दबाजी नहीं करूंगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, साउथ अफ्रीका और इंडिया इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं और इंडिया अपनी बैटिंग मुकम्मल कर चुका है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल लास्ट ओवर्स का ये गेम चल रहा है। 13 डिलीवरीज पर 21 रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका को। 12 अब गेंदें रह गई हैं, यानी कि 2 ओवर्स का गेम ये रह गया है और 20 रन साउथ अफ्रीका को स्कोर कर रहे हैं। अनबीटन रही दोनों टीम्स, ज़बरदस्त खेलते हुए साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंचा है फाइनल में। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट होने जा रहा है। 2 ओवर्स के बाद सुहेल तनवीर मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे जरा बात का आगाज करते हैं। साउथ अफ्रीका पहली बार, इंडिया 10 साल बाद फाइनल खेल रहा है और उसने अब तक की तारीख का फाइनल का एक बड़ा स्कोर भी दिया है। क्या लग रहा है आपको 2 ओवर्स के बाद क्या नतीजा हो सकता है एक्सपेक्टेडली? मुश्किल है अभी कुछ कहना। 2 ओवर पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहता कि साउथ अफ्रीका लुकिंग फेवरेट, बट इंडिया ने कम बैक किया है। 2 विकेट्स जो उन्होंने लिए और 2 ओवर में सिर्फ 4-5 रन होने दिए। तो आई थिंक एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए था, 2 बड़ी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल में आई, उसी तरीके का मैच हो रहा है। अब रिगार्डलेस के कौन जीता, ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एज यू सेड के 177 पहली दफ़ा इतना वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स हुए हैं और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से उसको चेज़ कर रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ टीम। दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सो फार। अब जो भी जीतता है वो एंड ऑफ द डे इज मैटर ऑफ लक मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली। अच्छा आप ये देखें कि 76 रन किए 59 बॉल्स पे, 50 रन तकरीबन वो 48 49 इस तरह उन्होंने की एवरेज थी। ठीक है, 100 की एवरेज, ऑलमोस्ट 100 की थी। तो अगर आपने 50 रन किए 50 बॉल पे तो आपने कोई कारनामा तो नहीं किया। तो सर खिला रहा है ना सामने वालों को। उसके बाद आखिरी कोई 2-3 ओवर रह गए थे जिसमें उसने थोड़ी बहुत हिट्स लगा के 59 रन किए 76 बॉल्स पे। ठीक है, ये जो आपने सवाल किया ना, यही 76 रन किए 59 बॉल्स, यही सवाल मेरा क्रिकेटर से होता है। अच्छा ठीक है, अभी यही अगर फाइनल जीत जाती ना, ये इंडिया अगर हार जाती, फाइनल अगर जीत जाती, तो लोग पता क्या कहते हैं, अगर यही बाबर आजम ने नहीं खेली थी, यही बाबर आजम ने अगर इनिंग खेली होती, बाबर अपने लिए खेला, यही इंडिया हार जाता, कोई भी जो हमारे इंडिया के चमचे जो बने हैं ना, जो चमचे सारे इंडिया खुश करते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि विराट कोहली ने स्लो बैटिंग की। वसीम साहब, हम हमेशा अपनी टीम में इस तरह का प्लेयर ढूंढते रहते हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट करे और एक बड़ा स्कोर आ जाए। हमने इंडिया का आगाज देखा किस तरह से ओपनिंग में ही ओपनिंग बल्लेबाज चले गए वापस, लेकिन विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में हमें कहीं पर भी चलते हुए दिखाई नहीं दिए, आज उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेल दी, 76 रन का टोटल उन्होंने दे दिया। ऐसे वक्त में परफॉर्म किया जब टीम को जरूरत थी उनकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखें। पूरा अगर हम उनका वर्ल्ड कप देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट गए वो, उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि क्या उनको टीम में फाइनल के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमारा मेन प्लेयर है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। और उसके बाद कोहली का अगर हम देखते हैं कि जब टीम को बहुत ज़रूरत होती है, जब कोई बाकी फेल हो जाते हैं, देन यू सी द बेस्ट ऑफ कोहली। और आज भी हमें वही नजर आया कि रोहित जल्दी आउट हुए, दूसरे ओपनर आउट हुए, फिर पंत भी आउट हुए। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए इंडिया के लिए, लेकिन क्रेडिट दोनों टीमों को देना होगा कि दोनों के क्लैप्स हुए ऊपर से, लेकिन किस तरह उन्होंने रिकवरी की है। और यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका को भी देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया इस मैच के अंदर, तो आई थिंक एक जो थी चीज़ मिसिंग, दोनों सेमीफाइनल्स हमें वन साइडेड नजर आए, तो वो मज़ा नहीं आया मैचेस देखने का। लेकिन आज फाइनल देख के मज़ा आ रहा है कि आइदर टीम जो भी जीती है यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही आला किस्म की उसने बैटिंग की है, चाहे वो यहाँ पे 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेलता, वो बहुत आला बैटिंग थी, क्योंकि ऊपर के 3 आउट हो चुके थे। उसके बाद उसको ये समझती कि अब मेरे ऊपर ही है, और ऐसी सिचुएशन में वो वैसे भी बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल ठीक है, वो खेलता चला गया। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इसको सर्किल से बाहर बैटिंग करवाएं, ये सर्किल के बाहर आउट नहीं हुआ, मैच लेके चला पूरा। वो बिल्कुल ऐसा ही स्पिनर्स के साथ मैच लेके चला, ये इसकी हैबिट है, मैच बनाने वाला। स्पिनर्स के साथ जब इस पे कंधों पे लोड पड़ता है, ये मैच बनाता है, लेके चलता है, दूसरों को खिलाता है। उसके बाद
ये क्यों सेंसिबल तरीके से खेल रहा था, क्योंकि उसको पता था पीछे डुबे भी है, पीछे हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी है, वो खैर जल्दी आउट हो गया। अक्षर पटेल ने इसके साथ जो बैटिंग की वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से वो सेंसिबल खेला। अगर इसको ये पता होता इसके नीचे कोई नहीं है तो ये भी जो है 5 ओवर में आखिर शॉट मारने की कोशिश करता, रन बनाने की कोशिश जो है वो करता। तो हमारे क्रिकेटर्स को ये जो दिमाग है ना, दिमाग इतना दिया, इतनी क्रिकेट खेले, एक्स क्रिकेटर वही हमारे जो अपने एक्स क्रिकेटर हैं जो इतना बातें करते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है, तो वो विराट कोहली के टाइम भी इस किस्म की बातें किया करें। समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया या साउथ अफ्रीका कौन आज का ट्रॉफी आज के लिफ्ट कर रहा होगा। सुहेल तनवीर साहब, हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो, लेकिन क्या वजह है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से आज मैंने कोहली की बात की कि उन्होंने परफॉर्म किया, उस वक्त परफॉर्म किया जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये लैग करते हैं, बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपेरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए, अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं, जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कि वो माइलस्टोन जो विराट कोहली ने अपने प्लेइंग कैरियर में अचीव किए हैं फॉर इंडिया एंड टू एंटरटेन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो उसके लिए बाबर को भी नीड्स टू वर्क बिट मोर हार्डर। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। इंडिया अगेन वेल डन, मुबारक हो, यू थॉरली डिजर्व दैट विन। और बिकॉज आप सबसे अच्छी टीम थे इसलिए आप आपने टॉप पे ख़त्म किया। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इम्प्रूव हुई, 1.5-2 साल से गुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिल के बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत कमाल बॉलिंग की। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में कि ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद वसीम साहब, जब से सर मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है तो जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हम हमेशा फील्डिंग का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे जो फील्डर्स हैं उनसे कैच नहीं पकड़े जाते हैं, वो मिस फील्ड करते हैं, बॉल्स आगे निकल जाती हैं। लेकिन आज जब ये इनिंग्स का आगाज़ हुआ, जिस तरह से साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रहा था, इंडिया एक तरफ अपने रन्स बना रहा था, लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी, हम क्यों लैग करते हैं सर? हम तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हर मैचेस में इसी तरह से लैग कर रहे होते हैं। अब आज हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। कोई सजेशन है आपके पास टीम के लिए? मुझे तो लगता है मुकम्मल पूरी टीम में ही बेहतरी की, बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। वो तो देखिए, जब आपने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की होगी तो साउथ अफ्रीका आपको उस टाइम भी ऐसे ही नज़र आए होंगे। अगर हम 92 से देखते हैं साउथ अफ्रीका को, तो उनकी फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग रही है, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है। उनकी भी अगर ओवरऑल फील्डिंग में देखते हैं, कंपैरिजन करें पिछले 5 साल से या उससे 10 साल में, डेफिनेटली चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं। आई थिंक सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो आपकी फिटनेस के साथ आ जाती हैं और फिर आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी बैटिंग बॉलिंग की, अगर आप उसमें अच्छा जा रहे हैं तो आपको एक बूस्ट या एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपको फील्ड के अंदर भी देता है। इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा कैचेज जो ड्रॉप किए, सबसे बुरी फील्डिंग की है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है साल, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट वन ऑफ द रीज़न कि वो बाहर भी हो गए हैं वर्ल्ड कप से। तो ये इशू हमारा एक है फील्डिंग वाला। लेकिन अगर इसमें कहेंगे बेहतरी आई है, डेफिनेटली इसमें बेहतरी आई है। बाकी प्लेयर्स में देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अल्टीमेट आपका एक वो है ना, जो ग्रेटनेस के लिए जो आपने चीज़ को अचीव करनी है, दैट इज़ द ICC इवेंट्स। वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके चैंपियन ट्रॉफीज होंगी, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो ये नेक्स्ट गोल है बाबर के लिए कि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करे।